दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार बायोमेन बायोलॉजी चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। तो चलिए, किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। किंगडम प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जाता है। इसका कोई बाउंड्री निर्धारित नहीं किया गया है। What may be a photosynthetic protista to one biologist may be a plant to another. क्योंकि इसका बाउंड्री निर्धारित नहीं किया गया है, तो किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए हो सकता है कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो, मतलब कि ये अपना खाना खुद से बनाए, और नहीं तो यार ये एक प्लांट हो। In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoan under protista. Member of protista are primarily aquatic. Protista के members most probably aquatic होते हैं. This kingdom forms a link with other dealing with plant, animals and fungi. ये kingdom एक link बनाता है plant, animals और fungi में. Being eukaryotes, the protistan cell body contains a well-defined nucleus. ये यूकैरियोटिक प्रोटिस्टन है, इसलिए जो प्रोटिस्टन बॉडी है उनके पास सेल बॉडी होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. सम हैव फ्लैजेला और जीलिया. कुछ प्रोटिस्टन के पास फ्लैजेला भी हो सकते हैं और जीलिया भी हो सकते हैं. प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. प्रोटिस्टा सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है और एसेक्सुअली भी, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के प्रोसेस से. नेक्स्ट हम लोग अब प्रोटिस्टा के टाइप पढ़ते हैं. तो पहला टाइप है क्राइजोफाइट. क्राइजोफाइट द ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स. इस क्राइजोफाइट में डायटम्स मिलते हैं और गोल्डन एल्गी मिलते हैं. डेस्मिड्स को हम लोग सी पर्ल्स कहते हैं और गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स कहते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरनमेंट. क्राइजोफाइट्स फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मरीन एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट प्लांटॉन्स. और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर करंट के फ्लो में फ्लोट करते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन्स अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करके. इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स. अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं डायटम की, स्पेसिफिकली डायटम्स की. तो डायटम्स के जो सेल वॉल होते हैं वो टू ओवरलैपिंग शेल्स फॉर्म करते हैं कुछ इस प्रकार से, जो एक दूसरे से बंद हो जाएं, विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स. मैंने पहले ही कहा है कि ये एक दो ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं जो एक दूसरे से के साथ फिट हो जाए, जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स. द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल. जो वॉल्स थे उसमें सिलिका से उसको फिक्स किया गया है, जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, वो इंडिस्ट्रक्टिबल हैं. दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट. जिसके कारण बहुत सारे डेस्मिड्स के सेल वॉल्स डिपॉजिट पाए जाते हैं. दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर इज रेफर टू एज डायटमीशियस अर्थ. और इसीलिए उनके इस डिपोजिशन को डायटमीशियस अर्थ कहा जाता है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बीइंग ग्रिटी, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. इनके इस खासियत चीज़ को फैसिलिटेट करता है पॉलिशिंग में, ऑयल फिल्ट्रेशन एंड सिरप्स में. डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस. डायटम्स सबसे ज़्यादा ओशंस में पाए जाते हैं. नेक्स्ट आता है डाइनोफ्लैजेलेट्स. दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक. डाइनोफ्लैजेलेट्स मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं. दे appear yellow, green, brown, blue, red, depending on the major pigment present in the cell. ये हो सकता है येलो हो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड हो, उनके मेन पिगमेंट के प्रेजेंट होने से. The cell wall has stiff cellulose plate on the outer surface. जो सेल वॉल होते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स के, उनके आउटर सरफेस में स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजला. जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं उनके पास टू फ्लैजला पाए जाते हैं. वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनली पाया जाता है, एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फुरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स. और एक ट्रांसवर्सली पाया जाता है इन बिटवीन द प्लेट्स, वॉल प्लेट्स. वेरी ऑफन, बहुत देखा गया है
कि रेड डाइनोफ्लाजलेट्स उसका एग्जांपल है गोनियोलेक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर्स रेड। मीन्स जो रेड डाइनोफ्लाजलेट्स होते हैं वो बहुत जल्दी बाइफरकेट करते हैं, रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे जहाँ वो पाए जाते हैं जिस सी में वो रेड अपीयर होता है, क्योंकि उनका पिगमेंट रेड होता है। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स फिशेस सच एज फिशेस। तो इतने ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन के कारण उनमें से टॉक्सिन रिलीज़ होता है, जिससे बहुत सारे मरीन फिशेस, मरीन एनिमल्स को नुकसान पहुंचता है, उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आता है यूग्लिनॉइड। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और फ्रेश एंड स्टेगनेंट वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। उनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, उनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको पेलिकल कहते हैं, वो पाए जाते हैं, विच मेक दियर बॉडी फ्लेक्सिबल। और ये उनके बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे वो मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। और उनका जो मूवमेंट होता है वो एक टाइड की तरह होता है। नेक्स्ट, दे हैव 2 फ्लैजलास। उनके पास 2 फ्लैजलास होते हैं, अ शॉर्ट एंड लॉन्ग, सॉरी। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, मीन्स ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ। पर जब सनलाइट नहीं मिलती है इनको तो ये हेटेरोट्रॉफ जैसे बिहेव करते हैं, मीन्स ये एक प्रेडेटर बन जाते हैं बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। जो यूग्लिनॉइड के पिगमेंट्स होते हैं वो प्लांट से मिलते जुलते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना इसका मेन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। दे बॉडी moves along decaying twigs and leaf engulfing organic material। जो उनकी बॉडी होती है वो decaying twigs पे मूव करती है, मीन्स ये डेड एंड decaying organic matters को फीड करते हैं। Under suitable condition they form aggregations called plasmodium which may grow and spread over several feet। जो इनके अंडर सुइटेबल कंडीशन जो होता है इनके लिए, वो एक एग्रीगेशन फॉर्म करती है इनकी बॉडी, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि ग्रो करके एक बहुत सारे सेवरल फीट्स को फॉर्म करती है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्लूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एंड एट देयर टिप्स। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाती है और फ्लूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेती है, जिसके टिप पे स्पोर्स प्रेजेंट होता है। द स्पोर पोजेसेस 2 वॉल्स। जो स्पोर्स होते हैं वो 2 वॉल्स पोजेस करते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। और ये जो स्पोर्स हैं वो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत सालों तक सर्वाइव कर पाते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन में भी। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। द स्पोर्स आर। नेक्स्ट आता है हम लोग का प्रोटोजोन। उससे पहले हम लोग एक और बार स्लाइम मोल्ड को रिवाइज कर लेते हैं। तो स्लाइम मोल्ड एक सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है। पहला पॉइंट है स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है। नेक्स्ट, द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स लीव इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। मीन्स इनका जो बॉडी होता है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करता है, मीन्स उसमें फीड करता है और अपने आप को भूखा रहने से रोकता है। अंडर सुइटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुइटेबल कंडीशन जब आते हैं तो इनका जो बॉडी है वो एग्रीगेशन फॉर्म करता है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। और आगे चल के मीन्स ये जब ग्रो करता है तो ये सेवरल फ्रीट्स फॉर्म करता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन स्ट्राइक करती है तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफरेंशिएट कर जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेता है, जिसके टिप पे स्पोर्स प्रेजेंट होता है। ओके, द स्पोर्स पोजेस 2 वॉल्स। जो स्पोर्स होते हैं वो 2 वॉल्स पोजेस करते हैं। क्या कहते हैं? 2 वॉल्स पोजेस करते हैं और यही 2 वॉल्स जो होते हैं वो बहुत रेजिस्टेंट होता है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एंड कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। और सर्वाइव करते हैं बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक एडवर्स कंडीशन में भी। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो एयर करेंट्स में सर्वाइव कर जाते हैं।
नेक्स्ट आता है हम लोग का प्रोटोजोन्स। उससे पहले हम लोग फिगर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डाइनोफ्लैजलेट्स। तो सबसे पहला है डाइनोफ्लैजलेट, दिस इज आर डाइनोफ्लैजलेट। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था यूग्लिना। तो यूग्लिना का है, दिस इज द डायग्राम ऑफ यूग्लिना। एंड द थर्ड इज द स्लाइम मोल्ड, तो ये स्लाइम मोल्ड का है। एंड द फोर्थ इज द पैरामीशियम। नेक्स्ट आता है हम लोग का प्रोटोजोन। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा का फिफ्थ मेंबर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑल प्रोटोजोआस आर हेटेरोट्रॉफ। तो प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मीन्स कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। एंड लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट, मीन्स ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, और ये प्रेडेटर या पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। या तो ये किसी के बॉडी पे जाते हैं, उस पर बैठते हैं और उसका खाना एब्जॉर्ब करते हैं और जिंदा रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। दे आर ऑफ 4 मेजर टाइप। प्रोटोजोन्स के 4 मेजर टाइप्स क्या होते हैं? पहला है एमीबॉइड प्रोटोजोन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। और ये पहला है एमीबॉइड प्रोटोजोन, जो कि कहाँ पे रहते हैं या पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर their prey by putting out their xenopodia or false feet as in amoeba। तो ये किसी भी खाने को पकड़ने या कैप्चर करने के लिए अपने बॉडी से ज़ूडोपोडिया या फॉल्स फीट आउट ग्रोथ करते हैं और कैप्चर करते हैं फूड को। मरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम सच एज एंटीअमीबा आर पैरासाइट्स। जो मरीन फॉर्म होता है उनमें सिलिका शेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो उनका सेल वॉल होता है वो पोजेस करता है सिलिका शेल, जिससे शायद वो इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, शायद इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। सम ऑफ देम सच एज एंटीअमीबा आर पैरासाइट। जो एंटीअमीबा होता है वो पैरासाइट होता है, क्योंकि एंटीअमीबा हिस्टोलाइटिका हमारे बॉडी में अल्सर फॉर्म करता है, एमीबाइसिस फॉर्म करता है, मीन्स ये डिजीजेस कॉज करता है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। सेकेंड आता है फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। या तो ये फ्री लिविंग है या पैरासाइटिक है। दे हैव फ्लैजला, इनके पास फ्लैजला होता है मूव करने के लिए। द पैरासाइटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। जो फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उनके पास दे हैव फ्लैजला, द पैरासाइटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। और ये जो पैरासाइटिक फॉर्म होता है फ्लैजला का वो स्लीपिंग सिकनेस फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा, एग्जाम्पल इसका लिखते जाइए। फर्स्ट का था एंटीअमीबा, सेकंड का है ट्रिपैनोसोमा। द थर्ड जिलिएटेड प्रोटोजोन। दीज आर एक्वेटिक, पहले ही बोल दिया है ये एक्वेटिक पाए जाते हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीलिया। दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स आउटसाइड द सेल। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ जीलिया causes water ladon with food to be stirred into the gullet। ओके, जिलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में क्या बोलता है? ये एक्वेटिक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीलिया। इनके पास बहुत सारे जीलिया प्रेजेंट होता है और ये बहुत एक्टिवली मूविंग है इसी के कारण, किसके कारण? थाउजेंड्स ऑफ जीलिया के प्रेजेंस से। दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स आउटसाइड द सेल वॉल। इनके पास एक कैविटी है जो सेल वॉल के बाहर खुलती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ जीलिया causes the water ladon with food to be stirred into the gullet। तो एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम, इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम, इसका ट्रिपैनोसोमा। एंड द फर्स्ट वन दैट वाज एमीबॉइड मूवमेंट, उनका एग्जाम्पल है एंटीअमीबा। फोर्थ वन स्पोरोजोआ या स्पोरोजोअन्स। This include diverse organisms that have an infectious spores like stage in their life cycle। तो ये जो स्पोरोजोअन्स होते हैं उनके अंदर जो मीन्स उनके जो मेंबर्स होते हैं वो एक इन्फेक्शियस स्टेज फॉर्म करते हैं, उनका लाइफ साइकिल होता है जो बहुत ही इन्फेक्शियस होता है। द मोस्ट नोटोरियस is the Plasmodium malarial parasite which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population। means इसके जो एक मेंबर होते हैं जिसको हम लोग जिसमें प्लाज्मोडियम फॉर्म होता है या मलेरियल पैरासाइट होता है जो मलेरियल कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन को, वो एक स्टैगरिंग इफेक्ट होता है एक ह्यूमन के लिए। मीन्स इससे डेथ भी हो सकती है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड विथ किंगडम प्रोटिस्टा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम फंगी, बहुत इलाबोरेट करके मैं पढ़ाऊँगी। विद दिस आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो please do subscribe and share this video to those who need
Thank you and keep watching.